मम्मी, भाभी, अरे कहाँ मर गई दोनों? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मम्मी, मम्मी। अरे ज्योति की आवाज। ज्योति, अरे मम्मी कहाँ हो आप? अरे बेटा यहाँ बैठी हूँ मैं तो। अरे ज्योति तू। अरे होश कैसे उड़ गए? बेटी आई है आपकी, ज्योति आई है घर में। अरे बेटा वो तो अभी 18 दिन पहले ही तो आई थी। अब मम्मी आप ये फालतू बातें मेरे पास बिल्कुल मत करो। पिछली बार जब मैं आई ना, जब भी आपने बहला फुसला के वहां भेज दिया, लेकिन अब मुझे एक बार भी उस घर में जाने के लिए नहीं बोलोगे। मैं उस घर को बिल्कुल परमानेंट छोड़ के आ गई और यहीं रहूंगी। अरे क्या रंग उड़ा रहे हो अपने बार बार? मेरा घर नहीं है क्या ये? अरे बेटा इस बार भी लड़ाई करके आई है तू। अरे मम्मी लड़ाई की क्या बात है? वो लोग है ही ऐसे। उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। वो मेरी जेठानी, आप तो जानते ही हो, मुझे बोलती है पहले तो खाना बनाओ। अब आपको तो पता है मेरे को कितनी गर्मी लगती है, गर्मियों में मुझसे खाना नहीं बनता है। तो मेरी सास बोलती है ये खाना बनाती है तो तुम झाड़ू पोछा कर लो। अरे मम्मी मैं झाड़ू पोछा क्यों करूं? ये बेटा तो घर में तो करने ही पड़ते हैं झाड़ू पोछे। अरे मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना आपकी बात। अब मैं यही रहूंगी और आराम से। और अब मुझे उस घर में जाने के लिए एक बार भी मत बोलना। सब सेम है एक जैसे। और वो मेरी ननद, वो उनसे भी ऊपर। जीना हराम करके रख दिया। अरे बेटा थोड़ा तू हर बार ऐसे लड़ाई करके आ जाती है। अभी कल ही ललिता बोल रही थी कि वो ज्योति तो अभी आके गई है, तो मैं बोली हाँ अब नहीं आएगी। अरे तो ऐसे भी ऑन नहीं कर रखा क्या? इतने कम क्यों कर रखा है? 16 पे करो इसको। अरे नहीं मेरे को ज्यादा सही अच्छा नहीं लगता, ठंड लगती है मेरे को। और मम्मी प्लीज ये ज्ञान वाला ना, ये मेरे सामने अब ये ज्ञान गंगा प्रवाहित नहीं करनी है आपको। मैं यहीं रहूंगी आराम से। मेरा घर है, मैंने इस घर में जन्म लिया है मम्मी, जन्म लिया है। अरे बेटा तू कब समझेगी? एक वो ललिता आंटी है, बेटी को देख के इतना खुश होती है। और एक आप हो, पता नहीं इस भाभी के आने के बाद में आपके तो मम्मी तेवर ही चेंज हो गए। अरे बेटा ललिता की बेटी साल में 1-2 बार आती है और तू महीने में चली आती है 2 बार तो। अरे मम्मी हद करते हो आप। मैं क्यों नहीं आऊंगी इस घर में? मैंने जन्म लिया है इस घर में, ये घर मेरा है। अरे बेटा जन्म लिया है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि तू ससुराल में लड़ाई करेगी। काम काम से डरती तू यहाँ चली आती है, हर बार लड़ाई करती आ जाती है। तो यहाँ मोहल्ले या कॉलोनी में बातें बनती है बेटा। ऐसे थोड़ी थोड़ी समझ इतनी अरे बड़ी बहुत हो तेज गई। गर्मी लग रही है। भाभी वाले रूम की एसी तो ठीक है क्या? पता नहीं आपकी एसी भी खराब है क्या? अरे ये खराब नहीं, थोड़ी कम ही रखती हूँ मैं। जा तू अंदर रेस्ट कर ले जा, थोड़ा दिमाग ठंडा कर, बाद में बात करते हैं। अरे मम्मी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो तो भेजना रूम में अभी। अरे बेटा भेज दूंगी अब तो। अरे नींबू पानी मत भेज देना, आपको पता ना मुझे नींबू पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। और कोल्ड ड्रिंक के साथ थोड़ी सी नमकीन भी भेज देना भाभी के साथ। अरे भेज दूंगी। हे भगवान क्या करूं इस लड़की का। इस लड़की ने तो मेरे को जीते जी मार दिया। रोज रोज चली आती है लड़ाई करके। अब बेचारे वो ससुराल वाले, काम तो करना पड़ता है सभी को, इसको ही क्या। अब इसकी भाभी भी तो करती है यहाँ पे, सब में कमियां निकालती है। ऐसे पता नहीं कमियां तेरे में भरी हैं। सास ससुर दामाद जी तो इतने देवता रूपी इंसान है, पता नहीं भगवान क्या होगा इसका। ये तो टेंशन हो गई आज। अरे बेटा नीतू, अरे नीतू। जी मम्मी जी। अरे बेटा एक बार इधर आना। मम्मी जी बर्तन साफ कर लो, बस आई 5 मिनट में। अरे जल्दी आ बेटा, सच्ची घबरा रहा है मेरा तो। अरे क्या बोल रहे हो मम्मी जी? दीदी आई थी क्या? आवाज आ रही, कहाँ दीदी? अरे बेटा आई थी, तभी तो मैंने आवाज लगाई है। बेटा मेरे तो अचानक घबराहट सी हो गई। अरे तो पता मम्मी नहीं जी वो दीदी अभी दीदी। थोड़े दिनों पहले तो आई थी, अरे फिर बेटा से आ गई। और वो इस बार तो बोल रही है मैं तो हमेशा यही रुकूंगी, जाऊंगी नहीं। पता नहीं क्या करके आई है, क्या क्या नहीं करके आई है, पर इस बार तो कोई बड़ा ही काम अरे करके आई है तो। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, अब क्या अरे करे बेटा दीदी का कुछ कैसे समझ नहीं में नहीं होगी, आ रोज रोज चली आती है। थोड़े दिन पहले अभी तो गई थी, 18 दिन हुए हैं। और क्या मुंह दिखाऊं कॉलोनी में मैं। बेटा वो बोल के गई है, ऊपर वाले रूम में गई, तेरे रूम में। बोल रही यहाँ एसी अच्छा नहीं चल रहा।
वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसको दे के आ जा, और कोई नमकीन वगैरह नाश्ता भी दे के आना। अरे मम्मी जी नींबू पानी बना दूं? अभी मैंने बनाया, आपके लिए भी बनाया था अरे थोड़ा। नहीं नहीं, उसको नींबू पानी वो मना करके गई है। कोल्ड ड्रिंक और वो नमकीन बिस्किट कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह दे आना बेटा। चलो वो तो मैं दे दूंगी अरे मम्मी जी, लेकिन मुझे खुद को टेंशन होने लग गई है। अरे तो बेटा, हर महीने लड़के आ जाते हैं। अब ये भी मुझे बोल रहे थे कि उसका घर कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा क्या चलो मम्मी करें, आप क्या रेस्ट करो, आप करें। टेंशन मत लो। चल उसको देख के पिछली बार भी आनी, आप बीमार हो गए थे। वो चिल्लाएगी जोर से। हाँ मम्मी जी, उसकी जाती हूँ आदत अभी। है चिल्लाने की। आप कुछ लेंगे? अरे नहीं, मैं तो रेस्ट कर रही आपके लिए थोड़ा नींबू पानी बना देती हूँ हूँ। मम्मी। हाँ ला दे, ला दे। अरे मम्मी जी कुछ आराम आया आपके? अरे बेटा कुछ ही नहीं है, सारी दवाई ले ली, रात को भी ली, थेरेपी ले ली मैं तो। पता नहीं, रात को भी ये भी बहुत टेंशन ले रहे थे कि मम्मी के बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो मम्मी आपको कितनी बार बोला आप टेंशन मत लिया करो दीदी की। अरे बेटा टेंशन लेने से क्या, उस माँ की टेंशन क्यों नहीं होगी जो शादीशुदा बेटी घर बैठी रहती है इन कितनी टाइम। सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही है मम्मी, प्लीज आप टेंशन मत लो। इस तरीके से तो कैसे काम चलेगा? मुझे लगता है आपको दूसरे डॉक्टर का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। किसी दूसरे डॉक्टर से बात करें क्या? अरे बेटा दूसरा डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाती हूँ वो यही बोलता है टेंशन मत करो माता जी। और मेरे टेंशन, ये घर बैठी है शादीशुदा बेटी, महीने में 10 बार आ जाती है। क्या? और बेटा कल तो उसको मैंने समझाने की कोशिश की, इस बार तो पता नहीं इसका क्या ऐसे बिहेव कर रही है, जो भी बात बोलती हूँ उल्टा जवाब देती है। अरे बोल मम्मी, रही थी मैं इस घर में जन्मी हूँ और आप माँ हो मेरी, ऐसे बोलते हो, उस घर में भेजोगे मेरे को। अरे मैं मम्मी तो नहीं रोने सुनते लग वो। गई। कल ये भी समझाने गए थे, पर पता नहीं वो बताया क्या बोलती है कि ना भैया आपको तो मैं बुरी लगती हूँ, आप मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते। मम्मी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा बेटे को ऐसे बोला? अब आपको क्या कहूँ मैं। अरे वो तो आपने भी क्या हालत बना रखी है मम्मी, देखो। बेटा डॉक्टर क्या करेगा, टेंशन तो मेरे ये है, क्या करे बेटा। ये टेंशन तो दिन दिन बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही। कुछ तो किसको पूछे, क्या करें, क्या कौन बताऊँ मैं। समझाए, किसकी बात माने, किसी की बात नहीं मानती। अरे हाँ मम्मी जी बेटा, मुझे दीदी के लिए वो बनाना है, पास्ता बनाना है। आपके लिए कुछ बनाऊं? अरे बेटा पास्ता तो बना लेना, मेरे को तो भूख भी नहीं है। आपके लिए खिचड़ी बना अरे दूंगी नहीं फिर मेरे मैं। को भूख नहीं बेटा, नहीं खाऊंगी। कुछ तू इसका इलाज कर, खाने की तो छोड़ तू मेरी। अरे मम्मी नहीं मैं मैं, क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा कुछ तो सोच तो, इसके लिए कुछ कर जो ये अपने घर चली जाए। बेटा अच्छा नहीं लगता, कॉलोनी में बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रे। पता नहीं क्या है, और इस बार तो ये ऊपर वाले रूम से नीचे नहीं आती बिल्कुल भी। और ऑर्डर ऐसे इसके जो मना करते हैं तो ऐसे चिल्लाती है, पता नहीं इसकी आवाज ही कितनी ऊंची हो गई, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो कर, कुछ दिमाग लगा बेटा, जिससे ये पता नहीं क्या अकल ठिकाने आ जाए इसकी, तो ये चली जाए यहाँ से। अरे मम्मी जी मैं तो देखो भाभी हूँ, मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा। अरे बेटा आप एक काम कर सकते हो, क्या? अगर ये आइडिया अपना सक्सेस हो जाए तो। अरे बेटा बता तो क्या आइडिया है, मेरे तो मम्मी कुछ समझ में आता नहीं, मैं तो टेंशन में रहती हूँ एनी टाइम। मेरे दिमाग में पहले भी आया था, लेकिन वो क्या है कि मम्मी जी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं भाभी हूँ, मैं इस तरीके से करूंगी तो आप कर सकते हो अगर आप मानो तो। अरे क्या, तो बता तो सही मेरे को। देखो आपको ना, मम्मी जी आप बुरा तो मत मानना, लेकिन ये काम आप करके देखो, अच्छा लगेगा आपको, खुद को ऐसा लगेगा कि वो अपने घर पे जाने के लिए एग्री हो जाएगी। अरे बेटा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा मम्मी जी। अरे बेटा मैं हो उसकी, सकता है मैं गलत हूँ, ये अपना काम नहीं हो, लेकिन हो भी सकता है कि हो जाए अपना काम ये। अरे नहीं बेटा तू सही, कोशिश करने में क्या हर्ज है मम्मी जी। कोशिश तो कर लेते हैं, पता नहीं इसका दिमाग। और मम्मी जी आप ये काम करो ना तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, मुझे चिंता रहेगी आपकी फिर। अरे नहीं बेटा तू टेंशन मत ले, मैं करके देखती हूँ, देखे। अब आप थोड़ा सा रेस्ट करो, चलो सो जाओ। अरे चलो ये तो मैं खिचड़ी बना के लाती हूँ और फिर अपने को ये काम करना ही है मम्मी। करके तो देख लेते हैं, क्या पता इसकी अकल ठिकाने आ जाए तो। भगवान करे सब हे कुछ ठीक हो भगवान, जाए हमारे घर में। साथ देना मेरा। चलो दवाइयाँ तो ले ली है, पर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मम्मी, अरे भाभी कहाँ गई मम्मी? हे अरे भगवान बेटा, मम्मी आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? अरे 8 बज गए।
अरे तो मम्मा आपको पता है ना 7:30 बजे मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। कहाँ गई वो आपकी लाडली बहू? किचन में गई, वहां भी एकदम सुनना पड़ा। कुछ बनाया या नहीं बनाया उसने? अरे है कहाँ, बताओ तो सही मम्मी, आप चुप क्यों हो? अरे बेटा, मैंने तो 2 बिस्किट खा के ये दवाई वगैरह ले ली, और अब थोड़ी सी तो खिचड़ी मेरे लिए बना दे। और वो चिंटू पिंटू भी आज बिना ब्रेकफास्ट के गए हैं, तो उनके लिए भी कुछ वो सैंडविच वगैरह बना देना। अरे कहाँ गई महारानी, मैं ये पूछ रही हूँ। मैं क्यों बनाऊं, वो बनाने वाली है ना घर में। और तेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बना ले। अरे वो तेरी भाभी तो 5 बजे वाली ट्रेन में अपने मामा जी के गई, कलकत्ता वाले के। कलकत्ता वाले मामा जी के? अरे हाँ बेटा। तो खाना कौन बनाएगा मम्मी? आप भी हद करते हो। उसको पता नहीं क्या ननद आई हुई है अभी? अरे बेटा आ जाएगी 1 महीने में, तू है ना, बना ले तो। 1 महीना? अरे हाँ, तो वो जाती नहीं कभी। मम्मी आप भी हद करते हो ना। 2 साल से गई है बेचारी। अब तू बना ले मेरे लिए, थोड़ी खिचड़ी बना दे। और और बच्चों को यही छोड़ गई? तो उनकी तो स्कूल है, उनको कहाँ लेके जाती। हे भगवान, अब इतना सारा खाना इतनी गर्मी में। अरे बना ले बेटा, खाने में वो भी तो बनाती है, तेरी भाभी भी तो सबका। पता नहीं आपके भी क्या नाटक है, इतनी सारी टेबलेट्स रखे, मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। और मेरे आते हैं आपकी बीमारी का नाटक। अब इतना सारा खाना बनाऊं, महारानी जी को पीर भेजा है। अरे बेटा तेरे आते ही बीमार क्या, तेरी वजह से बीमार। इतनी चिपचिपाहट हो रही है चारों तरफ। मम्मी। अरे हाँ बेटा। अरे वो कांताबाई के नंबर दो, आप कॉल करो उसको। क्यों? अरे 2 दिन से दिख नहीं रहा आपको। अब आप तो बेड पे मस्ती से लेटे हो मम्मी। कितनी चिपचिपाहट हो रखी, कल भी नहीं आई। और इतने सारे बर्तन, मैंने घर के सारे बर्तन निकाल लिए। तो बर्तन भी साफ कर दे और थोड़ी सी साफ करके जाए। भाभी तो वहां जाके बैठ गई महारानी, और ये और काम वाली नहीं आई है। अरे बेटा देख, झाड़ू पोछे तू कर ले और बर्तन भी कर ले। कांताबाई नहीं आएगी अब, उसकी छुट्टी कर दी तेरी भाभी ने, हिसाब ही कर दिया उसका तो। मम्मी आपकी बहू तो बड़ी स्मार्ट है, उसका हिसाब क्यों कर दिया भाई? यहाँ काम कौन करेगा, उसका बाप? अरे वो बहू बोले दीदी यहाँ है तो झाड़ू पोछे दीदी कर लेगी, किचन का मैं कर लूंगी, दोनों मिल बांट के कर लेंगे काम है। हद करते हो मम्मी। भाभी का फर्ज है, वो यहाँ की बहू है, वो काम करते अच्छी लगती है यहाँ पे। मैं यहाँ मेहमान हूँ मम्मी, मेहमान आप भूलो मत। और मैं घर का काम क्यों करूंगी? इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा, मेहमान साल में 1-2 बार आते हैं वो होते हैं, तू तो साल में एनी टाइम यहीं पे रहती है। तेरा तो घर है, ये परमानेंट मेंबर है तो इस घर की। मेहमान नहीं है बेटा तू इस घर में, तो काम तो करना पड़ेगा। और बेटा 20-25 दिन की तो बात है, तेरी भाभी आ जाएगी तो वो किचन का कर लेगी, तू झाड़ू पोछे कर लेना, दोनों मिल बांट के कर लेना काम। मम्मी अगर झाड़ू पोछा बर्तन मुझे करने होते तो मैं अपने ससुराल में करूंगी ना, यहाँ क्यों करूंगी? अरे तो बेटा कर, तेरे ससुराल जाके करना। हाँ तो मैं यहाँ नहीं करने वाली हूँ काम। अरे मुझे सर्वेंट समझ लिया क्या यहाँ पे? अरे कौन मना कर रहा है, तेरे ससुराल में कर काम, यहाँ जरूरत क्या है करने की। अरे मम्मी मैं काम से पीछा छुड़ा के तो वहां से आई हूँ, और वही काम मुझे यहाँ मिला है, तो मैं यहाँ क्यों करूंगी काम? मैं अपने ससुराल में करूंगी ना। आप लगाओ अपनी काम वाली, अपनी स्मार्ट बहू को बुलाओ, मैं तो ये चली अपने घर। अरे बेटा ये हुई ना बात, ससुराल जाके कर काम। हाँ ससुराल जाके ही कर लूंगी। हाँ, तो अच्छी लगी। यहाँ कौन करेगा को इतना? बता देती हूँ, ज्योति चली गई, अब आ जा तो भी। हेलो मम्मी जी प्रणाम। अरे बेटा खुश रहो। कैसी है मम्मी जी आपकी तबीयत? अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, आज शाम को तक आ जाना। आज शाम को ही मम्मी? हाँ ज्योति चली गई आज, तेरी मौसी को बोल देना कि जिस काम से आई थी वो हो गया बेटा, और ज्योति सुधर भी गई। ये तो बेटा अच्छा अब हो मम्मी जल्दी जी। से आ जा शाम को तक, ये काम मेरे से नहीं होगा घर का बेटा। चलो बढ़िया है मम्मी। अरे चलो मम्मी जी चले गई दीदी? अरे बेटा चली गई, तेरा आइडिया एकदम परफेक्ट निकला। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि अगर ऐसी बेटी आपके घर में भी है तो उसको ज़्यादा लाड प्यार ना दे, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा लाड प्यार दे देते तो बेटी वही जम के बैठ जाती है। उसका असली घर उसका ससुराल है, उसका मायका नहीं है। हमें थोड़ा सा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत होती है, और जब हम थोड़े से सख्त हो जाते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़े से सख्त हों और अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि गलतियां ससुराल वालों में नहीं होती, कुछ गलतियां पीहर वालों की भी होती हैं। अगर हम ज़्यादा लाड लड़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन तो आनी ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।